क्या आपने कभी सोचा था कि एक साल में 2 पीएसएल होंगी? तो इस दफा ऐसे होने जा रहा है। पीएसएल 11 के हवाले से अभी से मसले मसाइल शुरू हो गए हैं। बड़ी मुश्किल से पीएसएल 10 करवाया, बहुत सारे रोले रप्पे थे, चैंपियंस ट्रॉफी थी उस विंडो के अंदर, आगे आईपीएल आ रहा था तो आईपीएल के पैरेलल चलना था, ओवरसीज प्लेयर आएंगे नहीं आएंगे, अवेलेबिलिटी होगी नहीं होगी, फिर दरमियान में जंग लगी, बहुत सारे मसले मसाइल आए। लेकिन अब अगली जो पीएसएल 11 है जिसके अंदर हमने 2 टीमें भी ऐड करनी है, उसकी विंडो और रिटेंशन के हवाले से अभी से बहुत ज्यादा मसले मसाइल आने लगते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट इसको किस तरह से मैनेज करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि विंडो कौन सी होगी जो पाकिस्तान इसी साल के अंदर डिसाइड कर रहा है, वो क्या स्टोरी है उस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ रिटेंशन, क्योंकि अगले साल पाकिस्तान ने 2 मजीद टीमें ऐड करनी है। पीएसएल 10 हुआ, 10 साल मुकम्मल हुए, एक कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हुआ, अब साथ में 2 टीमें आएंगी। वो 2 टीमें कौन सी हैं होंगी, उसके लिए क्या स्टोरी चल रही है, क्या पीछे मुलाकातें चल रही हैं, वो अगले व्लॉग के अंदर मैं आपको शेयर करूंगा। लेकिन इस व्लॉग के अंदर मैं विंडो और रिटेंशन के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि अब 2 नई टीमें आनी है। तो जितने भी मेन प्लेयर है पाकिस्तान के, जो बड़े क्रिकेटर्स हैं, वो तो ऑलरेडी इन 5-6 फ्रेंचाइजीज के पास, मतलब वो उन्होंने पक्के किए हुए हैं, वो तो रिटेन ही नहीं करते, मतलब उनको रिलीज नहीं करते। तो जो नई टीमें आएंगी तो वो प्लेयर कहां से लेके आएंगी, वो जाहिर सी बात है वो चांद से प्लेयर तो नहीं आएंगे, इन्हीं के अंदर से प्लेयर होंगे। तो उसके लिए जो है वो हमेशा आपको पता है 8 रिटेंशन होती है, उसके लिए भी टीमें जो है वो आपस में बैठती हैं, बड़ी मुश्किल से सोच विचार करके जो प्लेयर्स हैं वो अपने रिलीज करती हैं, जो अपने मेन कोर होती है, मेन क्रिकेटर्स होते हैं, उनको अपने पास रखते हैं। अगर लाहौर के अंदर की बात कर रहे हैं तो वो हारिस रऊफ, शहीन शाह अफरीदी, सिकंदर रजा, और जो है वो इनके जो मेन क्रिकेटर है अब्दुल्ला शफीक की बात कर लें, या मेन जो है वो हारिस रऊफ, शहीन अफरीदी की बात कर लें, तो इनको जो है वो फखर जमान, इनको ये कभी नहीं छोड़ते। ये 5-6 इनके जो कोर है ये इनको अपने पास रखते हैं। इसी तरह मोहम्मद हारिस हैं शावर जल्मी के, साइम अयूब है, बाबर आजम है, तो ये इनकी कोर है, ये इनको कभी भी नहीं छोड़ते, तो वो इन्हीं के साथ एसोसिएट होते हैं। लेकिन अब जो बात है कि सारे प्लेयर जो है इनके पास ही होंगे, 8-8 प्लेयर, तो जो नई टीम में आएंगे रखने हैं, बाकी सारे रिलीज करने हैं, ये सारे जाएंगे मेगा ऑक्शन में, मेगा ड्राफ्ट होगा। तो उसके अंदर जाके जो है वो जो नई टीमें आएंगी सबसे पहले उनकी बारी होगी, उनके पास जो है वो पिक होगी, तो वो उनमें से जो आप रिलीज करेंगे प्लेयर, उनमें से जो है वो बड़े क्रिकेटर वो उठाएंगे, तो उसके बाद जो है वो काम जो है वो बैलेंस हो जाएगा। अब इस पे जो टीमें हैं वो बजीद हैं कि भाई हमें मैक्सिमम 5 की जो है वो आप जरूर दें, 5 प्लेयर तो हमें लाजमी दें, ताकि जो है वो हम अपने, जो हमने इतने सालों से प्लेयरों पे इन्वेस्ट किया है, अपनी टीम बिल्ड किया, तो वो हमारी डैमेज ना हो। तो पीएसएल कह रहा है जी, मैनेजमेंट कह रही है जी नहीं, हम इस दफा सारे नए रूल्स बनाएंगे, नई चीजें करेंगे, 2 नई टीमें ऐड होंगी, तो ये चीज है। तो ये चीज जिसमें मोस्ट प्रोबेबली यही होगा, 3 रिटेंशन होंगी, या 3 या 5, जो मैक्सिमम लग रहा है कि 3 ही होंगी। तो उसके बाद जो है वो 2 नई टीमें आएंगी, वो जो है वो उसके ऊपर जो है वो अपनी टीमें जो है वो भी अपने प्लेयर ऐड करेंगे। अब विंडो के हवाले से सबसे बड़ा सवाल है, विंडो ये है कि चूंकि अभी पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान फरवरी मार्च में पीएसएल करवाता है, क्योंकि फरवरी के बाद, मार्च के बाद बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, फरवरी से पहले बहुत ज्यादा सर्दी होती है। तो इस दफा क्या हुआ जी, चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी मार्च में आ रही थी, तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान ने जो है वो आगे आईपीएल आ जाता है, तो पाकिस्तान ने जो है वो अब ऑप्शन कोई नहीं था कि आप आईपीएल के पैरेलल चलें, तो पाकिस्तान ने एक बड़ी अच्छी तरीके से लीग करवा ली। जो आईपीएल के प्लेयर थे जो वहां पे नहीं गए थे, बड़े प्लेयर थे आईपीएल में पिक नहीं हुए, उनको आपने इंगेज कर लिया। लेकिन इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि भाई हम उस विंडो के अंदर करवाना चाहते हैं जहां पे दुनिया की कोई और लीग ना चल रही हो। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि साल के महीने तो 12 है लेकिन लीगें 36 हो रही हैं, तो अब उसको कैसे मैनेज किया, 2-2.5 महीने तो आपको पता है कि आईपीएल ले जाता है। तो अब आप ऐसी विंडो कैसे निकालेंगे जहां पे आपको दुनिया की कोई सीरीज ना हो रही हो, या दुनिया की कोई लीग ना चल रही हो, तो लीग प्लेयर आपके पास अवेलेबल हो। तो इसमें लिए जो पाकिस्तान अब विंडो सोच रहा है, वो सोच रहा है कि इसी साल दिसंबर में जो है वो पीएसएल 11 शुरू कर दी जाए और उसको जनवरी में खत्म किया जाए, यानी दिसंबर और 2026 का जो है वो जनवरी, इसको मिला के एक विंडो बनाई जाए, यानी इसी साल जो है वो दोबारा से पीएसएल शुरू करवा दी जाए। तो क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि सिर्फ रह गए हैं आपके पास 5-6 महीने, तो इस 5-6 महीनों के अंदर आपने 2 नई टीमें भी करनी है, जो जो पुरानी टीमें हैं इनका भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, उनको भी रिन्यू करना है, दोबारा बिड होगी सारी टीमों के हवाले से, नई टीमों की होगी, उनकी नई चीजें जो है वो डिस्कस होंगी, उसके बाद आपने फिर नए विंडो प्लेयरों के साथ रिटेंशन, ये वो बहुत सारी चीजें मामला देखने हैं। तो बड़ा मुश्किल आगे सफर आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, स्पेशली अगर आप पीएसएल की बात करें तो उसके अंदर आपको प्लेयर्स के हवाले से और जो आगे विंडो निकालनी है, तो मुझे लगता है ये विंडो बिल्कुल नहीं ठीक, क्योंकि लाहौर के अंदर अगर बात की जाए, मुल्तान के अंदर बहुत ज्यादा सर्दी होती है,
और इतनी ज्यादा फॉग होती है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है दिसंबर जनवरी के अंदर मैचेस करवाना। एक तो सबसे बड़ा ये चैलेंज मुझे लगता है कि आएगा। अब दूसरा चैलेंज कौन सा हो सकता है, वो सबसे खास बात ये है कि भाई एक तो मजा ही नहीं आएगा कि यार एक साल के अंदर आप 2 पीएसएल करवा रहे हैं, इसी साल के अंदर शुरू कर देते हैं। एटलीस्ट आप जनवरी से शुरू कर लें, पहले हफ्ते से शुरू कर लें या पहली डेट से शुरू कर लें। तो उसके अंदर जो है वो आगे आपके पास वर्ल्ड टी20 भी है, जो कि फरवरी मार्च के अंदर, जो उसी विंडो के अंदर जब पाकिस्तान पहले करवाता था आईपीएल से ठीक पहले, उसके अंदर अब जो है वो टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है। तो पाकिस्तान को अब जो है वो या तो आईपीएल के साथ करवाना पड़ेगा या आईपीएल जो वर्ल्ड टी20 वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले यानी जनवरी के अंदर। अब जनवरी के अंदर पाकिस्तान ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो व्हाइट बॉल की सीरीज रख ली है। मुझे लगता है ये व्हाइट बॉल वाली सीरीज जो है वो आप पहले कर सकते थे, या पीएसएल को जो है वो आप डिस्टर्ब ना करें, या फिर जो है वो पीएसएल को ऐसे मैनेज करें। तो ये बड़ा मुश्किल है कि आप किस तरह से, क्योंकि सीरीज भी जरूरी है टी20 वर्ल्ड कप के लिए, जो है वो आप ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ खेलेंगे पहले, तो ये बड़ा मजेदार एक काम हो जाएगा। तो आपको अपनी तैयारियों में भी पता चल जाएगा। तो ये बड़ी जो है वो मतलब मसला चल रहा है कि मुझे लगता है कि अगर आपने आईपीएल के साथ करवाया था तो ठीक है, कुछ मैच ओवरले हो जाएं, आप थोड़ा सा पहले शुरू कर लें या जिस तरह से भी कर लें, वो विंडो ठीक लग रही थी। उसकी वजह यह है कि आपने जो है वो बड़े मजेदार जो है मैचेस करवाए भी हैं इस दफा, बड़े प्लेयर भी ले, लेकिन एक सेंस ये भी है कि बहुत ज्यादा क्रिकेट हो रही होती है आईपीएल के अंदर, बहुत ज्यादा लोगों का फोकस होता है, तो वो माइलेज नहीं आपको मिलती। तो ये भी चैलेंज है। तो पाकिस्तान इसको कब किस तरह से मैनेज करेगा, जो अभी आपको पाकिस्तान का एफटीपी है उसके मुताबिक ये है कि भाई ये जो है वो दिसंबर और जनवरी के अंदर जा रही है पीएसएल जो है वो 11। तो ये अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है। आप लोगों को क्या लगता है यार, पीएसएल के लिए कौन सी विंडो होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शेरोज, हमें गुजारिश दीजिए। अल्लाह हाफिज।